सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे स्टॉक्स के बारे में जिसने अपने शेयर होल्डर को 683% का रिटर्न दिया है, वो भी 1 ईयर में। जी हाँ, 1 ईयर में 683% का रिटर्न दे चुका है। और इसमें एक गजब का न्यूज़ आया। उस न्यूज़ के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी। कहीं आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं या निवेशक हैं। और कौन सा कंपनी है? क्यूपिड। जी, मैं बात कर रहा हूँ क्यूपिड के बारे में। क्यूपिड के बारे में एक गजब का न्यूज़ है, उस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट पे हम डिस्कस करना चाहते हैं जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो पी रेशियो है। जी हाँ, इस कंपनी का पी रेशियो 332% से 332 पॉइंट के आसपास हो चुका है, जो अपने आप में बहुत महंगा स्टॉक्स हो चुका है। जी हाँ, वहीं हम बात करते हैं क्लोजिंग की, बात करते हैं फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करते हैं। फ्राइडे क्लोजिंग के दिन इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस नंबर नहीं दिया, क्योंकि आप देखेंगे हर दिन 2%, 4%, 5% बढ़ता था स्टॉक्स। जी हाँ, बट आज आपने देखा होगा 0.13% के आसपास बढ़ा है। मतलब कि यहाँ पे कुछ बड़ा न्यूज़ आने वाला था। इसके वजह से जो ट्रेडर थे, जो इन्वेस्टर थे, वो सतर्क हो गए हैं, अलर्ट हो गए। इसके वजह से यहाँ पे क्यूपिड नहीं चला फ्राइडे के दिन। जी हाँ, फिर हम बात करते हैं वो न्यूज़ के बारे में, जिस न्यूज़ को आप सब्र से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा था क्यूपिड के Q1 और रिजल्ट्स की बात कर रहे थे। जी हाँ, क्यूपिड का Q1 रिजल्ट आ चुका है, आउट हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे क्यूपिड का जो नेट प्रॉफिट जंप हुआ है वो 194% के आसपास जंप हुआ है, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। और 44 करोड़ का मार्जिन। जी हाँ, आप समझ सकते हैं 44 करोड़ रुपए का यहाँ प्रॉफिट हुआ Q1 में। और मार्जिन जो हुआ, मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी ज़बरदस्त देखने को मिला है। अब वहीं हम बात करते हैं क्यूपिड के रिपोर्ट की बात करें तो जिस तरह मैंने आपको बताया है 44 करोड़ के आसपास। वहीं हम बात करते हैं रिवेन्यू की, बात करते हैं तो रिवेन्यू में आप देखेंगे तो 142% का, जी हाँ, उछाल देखने को मिला है। और 157 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू हुआ है। जी हाँ, और ये जो डेटा है वो इंटरनेशनल डोमेस्टिक हेल्थ केयर सेगमेंट का है। जी हाँ, तो आप समझ चुके होंगे कि क्यूपिड किस इंडस्ट्रीज में काम करती है और किस प्रोडक्ट पे काम करती है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। जी हाँ, तो उस पर भी हम चलेंगे, क्योंकि कंपनी कुछ बहुत बड़े चेंजेस करने वाली है। उस चेंजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की, बात करें ईबिटा की, बात करें तो ईबिटा में 265% का उछाल देखने को मिला है। और ईबिटा मार्जिन की बात करें तो ईबिटा मार्जिन में 1127 बेसिस पॉइंट से उछाल देखने को मिला है, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। वहीं ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिला है। फिर हम वहीं बात करते हैं, यहाँ पे क्यूपिड ने एक ऐसा चीज़ें निकाला है जिसके वजह से आप समझ सकते हो यहाँ पे जो मार्जिन एक्सपेंसेस है। जी हाँ, मार्जिन एक्सपेंसेस पे तेज़ी से इम्पैक्ट पड़ा है। इसके वजह से आपने देखा होगा ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, ईबिटा की बात करें तो वहाँ पे सीधे सीधे साफ साफ नंबर दिखाई दे रहा था। मैं बात कर रहा हूँ क्यूपिड हैज़ इम्प्लीमेंटेड 10% प्राइस इंक्रीज़, अपना 10% प्राइस इंक्रीज़ किया है। किसके लिए? एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो। जी हाँ, एक्सपोर्ट जितने भी माल बाहर भेजता है वहाँ पे उसने 10% के तेज़ी से वहाँ पे प्राइस को इंक्रीज़ किया है। इसके वजह से इनके आप जो रेवेन्यू है और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वहाँ पे आपको साफ साफ नंबर देखने को मिल रहा है। वहीं हम बात करते हैं कंपनी ने एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पालवावा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो फैसिलिटीज़ है वो Q2 में क्लियर हो जाएगा, पास हो जाएगा और फाइनलाइज हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो उसका प्रोडक्शंस है, कैपेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। तो Q2 के बाद जो Q3 नंबर आने वाला है वहाँ पे आपको साफ साफ बैलेंस शीट पे देखने को मिल सकता है। तो एक डेटा और आया, उस डेटा पे भी आप फोकस कर सकते हैं। ये डेटा है 125 मिलियन मेल कंडोम। जी हाँ, यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। वहीं 125 मिलियन फीमेल कंडोम्स, इंक्लूडिंग इंक्रीमेंटल कैपेसिटी अराउंड 770 मिलियन मेल और 75 मिलियन फीमेल कंडोम के साथ। जी हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंशन प्लान अभी चल रहा है जो Q2 में कंप्लीट होगा। तो इस नंबर पे भी आपको सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा, वो नंबर बढ़ता हुआ दिखाई देगा और रिजल्ट आपको Q3 में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो Q3 का रिजल्ट होगा वो बहुत धांसू होने वाला है। जी हाँ, तो आप को अब चूज़ करना है कि अब स्टॉक्स को रखना है या सेल आउट करना है, क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्क भी आपका होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी आपका ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब है
कि ये स्टॉक्स आने वाले टाइम में हमें जो लगता है कि गजब का रिटर्न और दे सकता है। डिस्क्लेमर के रूप में हमें बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। धन्यवाद।